मुन्ने छोटे मुन्ने हारिस को नहीं छोड़ूंगी मैं। यहाँ पे बात करनी चाहिए इसको। मैं इसको भाई नहीं बोलूंगी। डॉक्टर साहब आप खड़े हैं, प्यार दे इसको। मेरा बच्चा। फिजा अली की ओवर एक्टिंग देखने के बाद आपका भी दिल किया होगा कि इससे आप 1000 रुपए काट लेते। 1000 रुपया नहीं, वादा ही काट लेना चाहिए। कुछ और भी काट लेना चाहिए। एक औरत ने अगर तुमसे दिल की बात कर ही ली, वो तो चलो बेवकूफ है ना। आंटी सेकंड तो आंटी वन जो है, ये जो कह रही है कि मैं इसकी माँ भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, इंसाफ दिलाऊंगी। तो जाए ना, दिलाए ना इंसाफ तो बुलाती ना हारिस को। सारी गेम में कि हारिस कुकर भी तो नहीं शामिल। बिल्कुल ड्रामा रचाया और बाद में फटाफट हारिस का बयान आ जाता है, फिर फटाफट एक दो और एंकर्स का बयान आ जाते हैं। तो क्या मतलब है, ये टीम वर्क हो रहा है। नबिहा का बयान अभी मेरे पास है, मैं ऑन एयर नहीं कर रही, ये मैं बड़ी बात आप लोगों को कर रही हूँ। उसने कहा ये औरत ने मेरे साथ की है ज्यादती, इसने उठा के मेरी सास के मुतालिक, मेरे शौहर के मुतालिक यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया। आज की ये भी वायरल ही निकली। तो कुंडी लगाने की और कुंडी डालने की बात है। अगर 4-5 साल से कुंडी डाली भी थी तो कुंडी लगाने नहीं भी दी तो कोई बात कुंडी नहीं। होती जो कि मछली को डाली जाती है शिकार फंसाने के लिए, एक कुंडी लगाई जाती है। रमजान का एहतराम करना चाहिए। अगर कुंडी नहीं भी लगाने दी गई तो थोड़ा सा सब्र करें। रमजान के बाद कोई हबीबी हैया हैया वाली काम हो जाते हैं। एक दिन आना जे मेरी प्रोडिक्शन से तानू नबीहा ने फिजा दे ही चाटा ना पुटिया ना तो एने फिर मन कहना कि नहीं पुटिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, एक औरत जो कि अपना घर नहीं बसा सकी, उसने एक और घर उजाड़ने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की। मेरी मुराद है फिजा अली से, सॉरी ड्रामेबाज फिजा अली। एक मॉर्निंग शो में डॉक्टर नबिहा जो बोंगियां मारती है वो एक साइड पर, लेकिन वो बोंगियां मरवाने वाली उस शो की डायरेक्टर कह लें, उस सारी बोंगियों की प्रोड्यूसर कह लें। मेरी मुराद फिर है फिजा अली से। फिजा अली की एक ऑडियो लीक होती है, उसके बाद एक ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो भी लीक होती है। लोगों को दिखाया गया जी हम बड़ी दुखी हैं, हम बड़ी रो रही हैं डॉक्टर नबिहा के तलाक की, डॉक्टर नबिहा और हारिस खोखर की अलहदगी का मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन उसके बरक्स जब वीडियोस और ऑडियो लीक होती है तो लोगों को इनका असली चेहरा नजर आता है। रमज़ान के महीने में ये औरतें सेट पर बैठकर, टीवी चैनल पर बैठकर किस किस्म के झूठ बोलती हैं, किस कदर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। मेरे साथ डॉक्टर रूबी साहिबा मौजूद हैं। ये नबिहा की दोस्त भी थी, दोस्त से फिर दुश्मनी का सफ़र, वो सब लोग आपको जानते हैं। आज इनसे बात करेंगे इस शो के रिलेटेड, इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और ये क्या कहना चाहेंगी अपनी इस पुरानी दोस्त के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मुन्ने छोटे मुन्ने हारिस को नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं, बुलाओ उसको, हारिस को बुलाओ, इधर बुलाओ। यहाँ पे बात करनी चाहिए इसको। मैं इसको भाई नहीं बोलूंगी। बुलाओ, हम खड़े हैं। डॉक्टर साहब आप खड़े हैं, प्यार दे इसको। मेरा बच्चा। आओ 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 आओ। हम खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। ये क्या हो गया, इतनी कमजोर कैसे हो गई? मैं को नबिया कोई मामला था जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आप फिजा की बात कर रही थी, वो सारा कुछ भाई मैंने स्टार प्लस देखा थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो मैंने क्या बात है भाई, ये इतना स्टार प्लस पाकिस्तान के अंदर निजी चैनल की क्या बात है भाई। रमजान ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है जी? फिजा अली की ओवर एक्टिंग देखने के बाद आपका भी दिल किया होगा कि इससे आप 1000 रुपए काट लेते। बिल्कुल 1000 रुपया नहीं, वादा ही काट लेना चाहिए। कुछ और भी काट लेना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि इतनी बेहुदा एक्टिंग, इतना गलत रिमार्क्स। एक औरत ने अगर तुमसे दिल की बात कर ही ली, वो तो चलो बेवकूफ है ना। आंटी सेकंड तो आंटी वन जो है, ये जो कह रही है कि मैं इसकी माँ भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, इंसाफ दिलाऊंगी। तो जाए ना, दिलाए ना इंसाफ तो बुलाती ना हारिस को। उल्टा हारिस का पैगाम सुना आपने? कह रहा है ये रो तो ऐसे रही है जैसे मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, ये मेरी बीवी होती है जैसे। उसने बड़ी बड़ी बोंगियां मारी हैं, लेकिन उसने पहली दफ़ा मुझे लगता है कि कोई अच्छी और काम की बात की है। उसने कहा जी फिजा अली ऐसे रो रही है जैसे मैंने तलाक या मेरी अलहदगी नबिया से नहीं, फिजा अली से हो रही है। और वैसे उसकी बात बनती भी आई, बिल्कुल बनती भी है। क्योंकि देखिए जी मेरी बात सुने, जब उसके घर की इज्जत नीलाम होगी बैठ के, जहाँ उसके घर के बहन बेटियों के मतलब बात करेंगे तो वहाँ पे तो उसका बनता था, पूरा राइट बनता था। अभी हारिस ने थोड़ा कम अल्फाज में इसको कहा है, ज्यादा अल्फाज में कहना चाहिए था। मुझे बताएगा कि एक ऑडियो लीक होती है जिसके अंदर जिक्र किया जा रहा है जी नबिया से पहली दफ़ा मिले हैं, उसके बाद कहा जा रहा है जी अगला नंबर माँ का है, उसके बाद बाप का है। तोंचले किए जा रहे हैं, हंस रही हैं ये बैठकर, और एक तरफ आवाम को दिखाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये बड़ी दुखी है। अच्छा मेरी बात
बात सुनिए, यहाँ पे ना अवाम भी थोड़ी सी बेवकूफ़ नहीं बनती, कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा अवाम ने क्या किया है, जैसे ही इनकी वीडियो आई उन्होंने मीम्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ये तो दो आंटी हैं ना जो बैठ गई हैं, ये अब पहले तो इसके छोटी आंटी का घर ख़राब नहीं होना था, ये बड़ी आंटी ने ना अब ख़राब करके छोड़ना है क्योंकि इसका अपना तो बसा नहीं हुआ। और आपको सेकंडली ये बात कहूँ कि इनको रमज़ान के महीने में ये रमज़ान ट्रांसमिशन में ये काम नहीं करना चाहिए था। कितना बड़ा झूठ और एक इतनी बड़ी ज्यादती। चलो अगर बात समझो उसने कोई बात कर भी दी और उसने उसके मुंह से कुछ सहेलियों में बात हो ही जाती है तो तुम कम से कम उसकी रेटिंग तो ना लो। तुम काहे की सिंसियर हो जो उसकी रेटिंग लेने बैठ गई हो। एक दिन आना जे मेरी प्रेडिक्शन से तानू ए नबीहा ने फिजा दे ही चाटा ना पुटिया ना, चाटा मींस बाल, तो एने फिर मैंने कहना कि नहीं पुटिया। आपके कहने का मतलब ये है कि फिजा अली ने अपने चैनल और अपनी रेटिंग के चक्कर में नबिहा को तलाक दिलवाने की कोशिश की। नबिहा का बयान अभी मेरे पास है, मैं ऑन एयर नहीं कर रही, ये मैं बड़ी बात आप लोगों को कर रही हूँ। उसने कहा ये औरत ने मेरे साथ की है ज्यादती, इसने उठा के मेरी सास के मुतालिक, मेरे शौहर के मुतालिक यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया। मैं अब मॉर्निंग में गई हुई हूँ, होस्ट गई हुई हूँ, मेरा काम नहीं बनता कि मैं गेस्ट गई हुई, मेरा काम नहीं बनता मैं इसको जवाब देती, लेकिन मैं खुद कन्फ्यूज होगी हुआ क्या है। कहते थोड़ी सी बात मैंने जरूर की थी। कंफ्यूजिंग तो नहीं कहेंगे ना डॉक्टर साहबा, आप ये देखें कि आप वहाँ पर जाके बता रही हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आप अपने घर के हालात जाकर टीवी पे बता रही हैं। एक तरफ आप अपने आप को माहिर नफ्सियात कहती हैं, आप डॉक्टर कहती हैं, दूसरी जानब इतनी बड़ी बोंगी। एक मिनट ठहरे, अब आप मेरे भाई हो, आपसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है, मैं फ़ोन कर ही लूँगी ना मुजाहिद भाई यहाँ पे फंसी हुई ये मामला है, थोड़ा मशवरा दे दो। अब वो आप में नस्ली बात होनी चाहिए ना कि मैंने आपसे दिल की बात की, आपका काम बनता है आप उस चीज़ को तरीके से समेटो, या मुझे मशवरा दो या मुझे कहो डॉक्टर रूबी ये काम गलत है या बहना ये काम गलत है। आप बजाय निस्बत मेरा मजाक बनवाते चैनल पे। आपको पता है नबीहा में एक चीज़ है, वो ना इन चीज़ों को बहुत माइंड करती है कि उसकी ज़ातियात पे कोई बात करे। उसने जब FIRs का पता ही है किस ज़ातियात की बात कर रही, जब एक बंदा अपनी ज़ातियात खुद लाकर पानी की तरह सबके सामने रख दे, सबको बताए कि मेरे घर की कुंडी, मेरी बात सुन लेना कि मेरे घर की कुंडी नहीं लगती, वहाँ पर मुझे ये नहीं होता, मुझे वक्फा नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। जब आप ऐसी बातें टीवी पर आकर बैठ के करती हैं, फिर उसके बाद क्या रह जाता है आपकी पर्सनल लाइफ की बात है ना, कुंडी की बात है। कुंडी तो इसने 4-5 साल से उसको डाली हुई थी ना, तो कुंडी लगाने की और कुंडी डालने की बात है। अगर 4-5 साल से कुंडी डाली हुई थी तो कुंडी लगाने नहीं भी थी तो कोई बात कुंडी होती जो कि मछली को डाली जाती है शिकार फंसाने के लिए, एक जी। कुंडी लगाई जाती है। जी बिल्कुल, ये लगाने वाली बात, लगाने वाली देखिए जी, रमजान का एहतराम करना चाहिए। अगर कुंडी नहीं भी लगाने दी गई तो थोड़ा सा सब्र करें, रमजान के बाद कोई हबीबी हैया हैया वाली काम हो जाते हैं। लगता है कि एक टीवी चैनल पर, एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर ये बात कही जाती कि कुंडी नहीं लगाई दी है। नहीं ये बात ये तो कौन सा सवाल है? ये तो बड़ी बेहुदा सी बातें हैं जो आप अपनी अंदरूनी बातें अपनी दोस्तों में कर रही हैं या फिजा अली के शो में कर रही हैं। और वैसे ही फिजा अली कुंडी नहीं लगाने देनी चाहिए थी, कुंडी लगाने देनी चाहिए थी, यानी व्हाट इज दिस। इसका मतलब तो साफ नजर आ रहा है कि जो फिजा है ना वो खुश हो रही है, कह लगी नहीं लगा रही, रो के खुश हो रही है। ऑडियो सुनी, उस ऑडियो में क्या लगता है? जी ऑडियो में यही लगता है कि आपस में इन्होंने बैठ के मिली भगत की है तीनों चारों ने, और इन्होंने कहा जी रमजान के बाद जो ईद आनी है ना वो अच्छे तरीके से गुजर जाएगी, कोई रेटिंग शेटिंग हम ले लें। कि डॉलर का डॉलर का चक्कर है, क्या व्यूज व्यूज का चक्कर है। देखिए फेम का नशा जो है ना, पैसे का नशा जो है ना, वो सब नशों से बुरा है। फेम का नशा बहुत बुरा है। फेम के चक्कर में बड़े बड़े लोगों को मैंने रुलते देखा है और बड़े बड़े लोगों को ऊपर जाते हुए देखा है। ये फेम ही है जिसके ऊपर मर रही है दुनिया। इस सारी गेम में कि हारिस कुकर भी तो नहीं शामिल? हारिस का तो बराबर रोल है। क्या हो गया है, आपको नहीं पता कि वो क्या करता है? यानी कि डॉक्टर नबिया, हारिस कुकर और फिजा अली ने मिलकर ये सारा ड्रामा रचाया। बिल्कुल ड्रामा रचाया, और बाद में फटाफट हारिस का बयान आ जाता है, फिर फटाफट 1-2 और एंकर्स का बयान आ जाते हैं। तो क्या मतलब है, ये टीम वर्क हो रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत बड़े बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं और बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा एक मेरा आपसे सवाल है, जो ये इस तरह की नौसरबाजियाँ करते हैं, क्या इनके लिए कोई एक्ट नहीं है? ये तो सोचने की बात है ना। अक्सर नबिया ये कहती हैं जी कानून अपना रास्ता बनाएगा। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कानून को रास्ता बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो कि हर दूसरे तीसरे महीने वो मौसमी डड्डुओं की तरह बाहर आते हैं, आके ड्रामा रचाते हैं, व्यूज लेते हैं और चले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब देखें, अब मैं यहाँ पे एक बात करूँगी, इनकी जो करोड़ों की शादी की थी ना, वो रमज़ान के पकौड़ों में बदल गई। तो खुद समझदार है, पकौड़ों में क्यों बदली?
क्योंकि बोटियां खाने के लिए तो मिलनी, जब डॉलर्स आते, पहले डॉलर्स तो खत्म हो गए, वलीमे की दिहाड़ी है ना यानी लगी नहीं, क्योंकि ज्यादा जंट्री तो आई नहीं थी वलीमे पे, और सुना रोटी छोटी भी मुक गई सी। सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में, अपने पेज रन करने के चक्कर में आप लोग इतना बड़ा ड्रामा रचा सकते हैं एक टीवी चैनल पर बैठकर, और उसके बाद बड़ी बात यह कि वो टीवी चैनल उसको ऑन एयर करता है। एक झूठ को रमजान के महीने में फैलाया जाता है और आप टीवी चैनल पर बैठ कर ड्रामा करती हैं, झूठे मगरमच्छ के आंसू होती हैं। मैं यहाँ पे ना बात थोड़ी सी, मेरी बात सुनो ठंडी, पता क्यों मैं कह रही हूँ कि औरत ज़ात है कि कहीं पे कोई बात ना मुँह से निकल जाए। इसका जो बेटा है ना डॉक्टर नबिया का, और इसके जो भाई के बच्चे हैं, भाई का बेटा जो है, उनकी ना एक वीडियो कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि इतने व्यूज़ लग गए, इतना व्यूज़ ये हो गया। जब ये 4 करोड़ की बात हुई थी, करोड़ों की शादी और करोड़ों का लहंगा, उसमें जब बातें हुई ना तो बच्चों के ज़हन के, इनके तो घर के बच्चे भी व्यूज़ के चक्करों में रहते हैं। आपको ये बात पता है? इतने व्यूज लग गए, मैं निकाल लूंगी वीडियो, आपको दूंगी, मेरे पास वीडियो है वो वाली। तो इनके घर के जो छोटे पटुंगड़े बच्चे भी है ना, वो भी व्यूज की बात करते हैं, यानी इनके हाँ, एक फरकान शाह साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि मैंने ऐसे नॉर्मल बात की कि भाई यार तुसी वीडियो की गल्ला करते पे हो, तो कहते हैं व्यूज तो आ रहे हैं ना। ऐसे मुझे बताइएगा, फिजा जो कि अपना घर नहीं बसा सकी, वो डॉक्टर नबिया को भी तलाक, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਸਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਣ ਦੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, जे एक दिन रख जाए तो मेरा नाम बदल देना। कौन किसके रोटियां उठाता है भाई? कौन से दौर की आप बात करते हैं? सिर्फ उसने रेटिंग लेनी थी, आज उसके ऑनर ये कह दें, सीईओ ये कह दे कि फिजा इस औरत को एंट्री नहीं दे रही, तब वेखना एक दूसरे को कुटदियां नजर आ रही है। अपने घर की, अपने प्लेट की रोटी कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता। आपको ये लगता है कि मुस्तकबिल में डॉक्टर नबिया और फिजा एक दूसरे पर तनकीद करती नजर आएंगी? बिल्कुल आएंगी, थोड़े दिन ठहर जाएं। जिसने अपने शोहर को नहीं बख्शा, जिसने अपनी सास को नहीं बख्शा, जिसने अपने बहनों को नहीं बख्शा था या अपने भाई को नहीं बख्शा, तो वो एन बख्शेगी। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइएगा, ये वीडियो है उसी सेट की जहां पर डॉक्टर नबिया के साथ मॉर्निंग शो किया जाता है, यानी कि मॉर्निंग शो खत्म होने के बाद ये टिकटॉक बनाई जाती है और इसके अंदर ये औरतें बैठकर हंस रही हैं, यानी कि पहले आप रो रही हैं, बाद में आप हंस रही हैं। ये वीडियो साबित करती है कि आप ड्रामा कर रही हैं, आप कौम के जज्बात के साथ खेल रही हैं। जो लोग आपको देखते हैं आप उनको धोखा दे रही हैं, रमज़ान के महीने में बैठकर आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने सुना है कि ये जो फिजा है ये कोई डांसर डूंसर भी थी, आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन में वो बड़े दुपट्टे शपट्टे पहन कर बड़े शरीफ बन के नजर आते हैं। शैतान बंद हो जाते हैं ना रमज़ान में, लेकिन यहाँ पे दुपट्टे शपट्टे पहन के और ये कहते हैं चलो जी, इन्होंने फिर शैतानी शुरू कर दी। इन आंटियों ने ना फिर व्यूज़ लेने के लिए, देखें बात ये है कि ये फैमिली चैनल्स है, लोग देखते हैं, बच्चियाँ देखते हैं, घर की बेटियाँ देखते हैं, बहू देखते हैं, इनका क्या काम बनता है? ऐसी बेहुदा कुड्डियों वाली बात करना, शोहर के जज्बात की बात करना, पास बैठने नहीं देते, पास चिपकने नहीं देते, दोस्तों में नहीं बैठने देते, लड़कियों से बात करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। इस औरत का काम बनता था ये चीज़ें जो टीवी पे शेयर करती, और ऊपर से रो रो के बता रही है। जिसने नहीं भी देखना ना वो भी देखेगा कि आज आंटी फिजा को हुआ तो हुआ क्या है। कहने का मकसद ये है कि पहले वस जाना सी, इन्हें नहीं वसन दिता। ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ है ही नहीं खुशी, ना तेरे विआह दी ना तेरी तलाक दी, सानू कादी खुशी है भाई? देखो मुजाहिद, बात यहाँ पे ये बात है कि बुशरा शकील से बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी। दोस्ती से मुराद वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, बींगा वो कहती है आप हमारी बड़ी हैं, इज्जत देती है। बुशरा ने मुझे कॉल किया, कहीं नबिया ने उसको कॉल किया था, ये जब रोना धोना शुरू हुआ है ना इनका आपस में आंटियों का, तो उसने कॉल किया कि बुशरा प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दो, मैंने गलती की, तुम्हारी बच्चियों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, तो मुझे ना माफ़ी दे दो, मैं खुद तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे पे ना कोई वीडियो ना डालना। और आपको पता है बुशरा के पास जो फ़ोन है ना उस पर रिकॉर्डिंग होती है ऑटोमेटिकली, तो अगर वो व्हाट्सएप पे कॉल करती है वो सेकंड फ़ोन रख के ऑन कर लेती होती है। तो बुशरा ने मुझे कॉल की, इसने ये भी कहा कि डॉक्टर रूबी को कहना कि मेरे पे वीडियो ना बनाए, मैं उनसे भी माजरत कर लूँगी। बुशरा ने मुझे की कॉल, डॉक्टर नबिया ने बुशरा शकील से माफ़ी मांगी और उसकी बकायदा रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग भी है बुशरा के पास है, बुशरा मुझे सुनाई है, बाकायदा रिकॉर्डिंग सुनाई है। और बुशरा ने मुझे फिर कॉल किया, बुशरा ने कहा कि डॉक्टर नबी एक आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी बुशरा बताएं। तो कहती है कि आपने ना डॉक्टर नबिया के ऊपर वीडियो नहीं बनानी। तो मैं उस वक्त किसी चीज़ में चिड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों ना बनाऊँ? तो मैंने कहा बुशरा आप मुझे ये क्या कह रही है? कहती नहीं उसने माफ़ी मांग ली है, दफ़ा करें, छोड़े पड़ा, मतलब नहीं अच्छा लगता, औरत ज़ात है। मैंने कहा डॉक्टर आप ही मुझे कहती थी, मैंने कहा अगर मुझे कोई बुलाता था तो आप मुझे कहती थी कि थुक के ना चटना, तो हुण तुसी थुक के चटिया। तो बुशरा ने कहा हाँ मैं थुक के चटिया। फिर बुशरा को नज़र आ गया, फिर उसने डंग मार दिया, फिर उसने ऐसा डंग मारा बुशरा को दोबारा से
कि उसने ये कहा कि किसी यूट्यूबर को, किसी सीनियर साहबी को ज़रूरत ही नहीं मेरे पे वीडियो डालने की। और आपको पता है इसने खुद मदद मांगी, खुद उसको आगे पीछे बात की, सारियां माफियां मांगी, खुद ही कह रही है मेरा साथ दो, मैं परेशान हूँ, हारिस जो है वो बुशरा तुमसे बहुत डरता है, तुमसे दबा हुआ है और तुम ना करो, उसका बंदोबस्त करो। लेकिन फिलहाल अभी तुम लोग वीडियो ना डालना और रूबी को भी समझाना। मैंने बुशरा को कहा बुशरा ये चालबाजी कर रही है, ये डांग मारने से बाज नहीं आती। यार मैं 7 साल दी सवारी ढोई हुई है, मुझे पता है ये कहाँ से छेड़ती है और कहाँ पे रुकती है और कहाँ पे चलती है। यानी कि नबिहा ने बुशरा शकील से माफी के नाम पर फिर ड्रामा कर दिया। फिर ड्रामा हाँ कर दिया और बुशरा बेचारी चक्करों में आ गई। बुशरा ने मेरे साथ भी गुस्सा कर लिया, मैंने उसको जवाब नहीं दिया क्योंकि हमारे में गुस्से वाली बात नहीं है, खामोशी बेहतर होती है। खुद ही बुशरा ने कहा कि डॉक्टर भी आप सही कह रही थी। इसने फिर ऐसी बात कर दी जो मुझे बड़ा अफसोस है कि यार ये रेटिंग के चक्कर में डाइवोर्स के बीच में नहीं आती है, माफियों में भी बात आ जाती है। मुझे तो एक्सट्रीम लेवल का दुख है कि ये किस तरह का मतलब इन्होंने जो है ना करैक्टर अदा किया, चवले मारी और सारी चवले निकलनी है फिजा आंटी की तरफ से। फिजा ने करवाया, ये चाहे कम करती वड्डी एक्सट्रीम लेवल की चवल ने मरवाई थी फिजा ने। नाज़रीन, फिजा अली की इस ओवर एक्टिंग को आप कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।